मैयाओं से एक बात मैं पूछती हूँ। आज कथा का 7वां दिन हो गया। कथा से कुछ लिया क्या नहीं? लिया क्या नहीं? लिया। अच्छी है सब। हाँ, बहुत कुछ लिया है। जोरदार तालियां मैयाओं के लिए। हाँ, बहुत कुछ लिया। ऐसा मत कर देना आलतू फालतू चीजों को लेकर जाएं। अच्छी अच्छी चीज लेकर जाना। एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। एक धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की पूजा पाठ करती रोजाना। ठाकुर जी को स्नान कराना, पूजा करना, भोग लगाना, रोजाना यही नियम। दुर्भाग्यवश उसकी शादी ऐसे खानदान में हो गई, ऐसे खानदान में कि ना तो पूजा पाठ करते और ना किसी को करने देते। ऐसे परिवार में अब स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। क्या करे बेचारी। हुआ ऐसा कि कुछ महीने रही, लौट के मायके में आ गई। मायके में आई, 2-4 महीने हो गए, वो गई नहीं। एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों नहीं जा रही हो? कुछ गड़बड़ कोई बात है? पिताजी क्या बताऊं, ऐसे परिवार में आपने मुझे दिया है कि ना तो पूजा पाठ करते हैं और न करने, न सत्संग में जाते हैं और न जाने देते हैं। मैं वहां रह नहीं सकती, मैं नहीं जा सकती। पिता ने कहा कि देखो सही नहीं है, तुम्हारे पिता की शान है और आपको समझदार है बेटी मेरी कि ऐसा ना हो कि तेरे पिता की जो इतनी शान है, इतनी चर्चा है, तो मुझे उपाय बताओ, मैं कुछ करूंगा। हाँ पिताजी, एक उपाय है। क्या? मेरी ससुराल में एक भागवत कथा करा दो। ठीक है। पिता के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो और मेरे सास ससुर हैं, वो परिछद बन जाएंगे। ठीक है। कथा हुई, उसके सास ससुर परिछद बने और बेचारी खुद काम में लगी रहती है, घर वालों को काम कुछ नहीं करने देती। बस तुम तो कथा सुनो, कथा सुनो। अब उसका विचार है कि कथा सुन करके थोड़ा बहुत असर तो, और थोड़ा बहुत क्या, कथा सुन करके तो पूरा पड़ेगा परिषद में। कथा हुई, 7 दिन का प्रोग्राम। बेचारी रात दिन काम में लगी रहती, घर वालों को कुछ नहीं करने देती और कह देती तुम तो कथा सुनो, मैं हूं ना काम के लिए। कथा हो गई, भंडारा हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक दिन वो अपने ससुर के पास आई और बोली, पिताजी आप मेन श्रोता थे, मुख्य श्रोता, आपने कथा में से बहुत कुछ लिया होगा, क्योंकि आप तो परिचित थे, तो आपने तो बहुत कुछ लिया होगा। हाँ बहू, बहुत कुछ लिया। पिताजी थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे, क्या लिया आपने? हाँ बहू, वो महाभारत की कथा हुई थी ना। हाँ 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 हुई थी। बोले वो दुर्योधन था। हाँ अच्छा अच्छा दुर्योधन। हाँ तो आपने दुर्योधन से क्या लिया? अरे वो दुर्योधन था ना, उसने इसका हड़प, या को हड़प, बा को हड़प, हम दो चाने को हड़प लेंगे तो कौन सी बुरी बात है? आप देखो, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हमने कथा में सुनी। सिर पकड़ के बैठ गई बेचारी। पिता का पैसा लाखों लग गया, लेकिन इन लोगों पे कोई असर। और लिया तो क्या लिया इन लोगों ने? अपनी सास के पास पहुंची, माताजी उम्मीद है आपने तो कुछ लिया होगा। हाँ बहू, हमने भी बहुत कुछ लिया। आपने क्या लिया माताजी? अरे वो महाभारत की कथा सुनी, वो ब्यास जी ने सुनाई थी ना। हाँ महाभारत की कथा, वो उसमें वो थी द्रौपदी नाम। हाँ हाँ द्रौपदी, ऐसा ही नाम द्रौपदी। उसके 5 पति थे, तो हम 2-4 और कर लेंगे तो कौन सी बुरी। अब सोचो क्या लिया। लेने वाली जो चीज नहीं है वो ली, तो फालतू की चीजें ले ली। बड़ा दुख हुआ। अंतिम में पति के पास पहुंची, पति से कहा शायद आपने कुछ लिया होगा। हाँ लिया हमने। क्या?
वो पांडव थे ना, पांडव, उन्होंने खेत मकान घर सब कुछ जुआ में दाव पे रख दिया था, और जब कछु नहीं बचो तो अपनी पत्नी को ही रख दिया था। तो हम सब कछु हार जाएंगे और दाव पे फिर तोय लगा देंगे, तो कौन सी बुरी बात है। अब सोचो कोई लेने की चीज है ये। मैयाओं से मेरी प्रार्थना है, आलतू फालतू जितने भी भक्त हैं, आलतू फालतू की चीजों को मत लेना, जो हमारे काम आए, जो जीवन में भक्ति जागृत हो, ऐसी चीजों को पकड़ना लेना। आलतू फालतू की चीजों को, उन बातों को यही छोड़ जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रार्थना है मेरी मैयाओं से, फालतू जितनी भी बातें हैं, क्योंकि कथा में चुटकुले भी दिए जाते हैं, दृष्टांत भी, लेकिन जो अपने काम की है उसे ही रखना, बाकी की सब यही रख जाना, यही फेंक जाना, यही छोड़ जाना। अब भगवान की बड़ी पावन लीलाएं, प्रवेश करते हैं उन लीलाओं में। गोकुल की परिक्रमा लगाना ऐसा नियम बन गया। और पता है भगवान क्या करते हैं, गाय धोने से पहले बछड़ों को छोड़ जाते हैं। गोपियां बड़ी परेशान होती हैं, बड़ी परेशान। महाराज एक गोपी, जिस गोपी का नाम है प्रभावती, और ये गोपी बड़ी चालाक है, बड़ी चालाक बनती है अपने आप को, बहुत चालाक। महाराज भगवान जब थोड़े से और बड़े हुए थे तो इन्होंने एक मंडली बना ली थी, अपनी मंडली। उस मंडली का नाम बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली नाम रखा उस मंडली का। और मंडली के अध्यक्ष भगवान है, उपाध्यक्ष बलराम है। और प्रभावती जो गोपी है ना, उसका जो देवर है वो सीआईडी है। ये सीआईडी है गांव में, यानी ब्रज में क्या क्या हो रहा है, कौन गोपी क्या कर रही, कहाँ दही बेच जा रही है, सीआईडी है। सब खबर लेके लाला को आके बता देता है। इनकी ये मंडली है। एक गोपी उसने सुन रखा था नंद को छोरा ऐसो है वैसो है, लेकिन नाम ही सुना, अभी देखा नहीं था, दर्शन नहीं किया था। अब सास से कहा, मैया हाँ बोल, आज्ञा हो तो गौशाला में जाके गोबर डाल आऊं। अब सास काम के लिए कम मना करती है। अच्छा सास अक्सर मैंने